प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 74A, जो कि आपको मिली है 20 सितंबर 2021 को। कक्षा आपकी चौथी है और जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम में आप सभी जानते हैं और पाठ हमारा स्वतंत्रता की ओर हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कार्यपत्रिका। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। बच्चों, आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर को अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। तो पाठ में ये पंक्तियां दी गई हैं, इनको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। अब धनी जो बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, आश्रम में रहता है, गांधी जी के आश्रम में। गांधी जी का आश्रम कहाँ पर है? गुजरात राज्य में अहमदाबाद जगह के पास साबरमती आश्रम है और वहाँ पर धनी और उसके माता पिता रहते हैं। धनी का काम क्या है? बिन्नी की देखभाल करना। और धनी को अपना काम बहुत पसंद है क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। जो भी बातें उसको करनी होती है बिन्नी बड़े ध्यान से सुनती है और धनी को लगता है बिन्नी मेरी सारी बातें समझती है। बच्चों, क्या आप उपरोक्त पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों में से कुछ शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बता सकते हैं? तो यहाँ पर आपने देखा गहरे रंग से लिखा है पसंद, यहाँ पर लिखा है अच्छी दोस्त और यहाँ पर लिखा है अच्छा। इनके विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले। जैसे दिन का रात होता है, आगे का पीछे होता है। इस तरह से विपरीतार्थक शब्द बता सकते हैं। जैसे कि पसंद और पसंद का विपरीत अर्थ वाला क्या होगा? नापसंद। पसंद करना किसी वस्तु को और किसी को नापसंद करना। अच्छी का क्या होगा? बुरी। दोस्त का क्या हो जाता है? दुश्मन। और अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक कहलाते हैं, या फिर इनको हम विलोम शब्द भी कहते हैं, जिनके बारे में आप पिछली कार्यपत्रिकाओं में भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 3 में भी आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा है। आप समझ ही गए होंगे आज की कार्यपत्रिका में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्दों से पूछे जाएंगे। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे पाठ के कुछ शब्द दिए गए हैं, आइए उन शब्दों को उनके विलोम शब्दों के सामने लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ शब्द हैं, आप देख सकते हैं, और ये प्यारी सी हमारी बिन्नी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द आपको इनके सामने लिखने हैं। एक आपके लिए यहाँ पर करके दिखाया गया है, जैसे कि समर्थन का विपरीतार्थक क्या होता है? विरोध। समर्थन करना यानी किसी की बात को मानना और विरोध करना यानी कि किसी की बात को नहीं सुनना या नहीं मानना। आपको यहाँ पर बाकी जो शब्द दिए गए हैं यहाँ से उनके विलोम शब्द ढूंढकर उनके सामने लिखने हैं। जैसे कि अशांति, अशांति का क्या होगा? शांति होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? शांति लिखेंगे। न्याय, न्याय का हमारा विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अन्याय लिखना है। परतंत्र यानी गुलाम, और परतंत्र का विपरीत अर्थ वाला क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। समाधान, और समाधान का क्या हो जाएगा? समस्या, किसी भी समस्या का समाधान होता है। जवाब, और जवाब का हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल। सवाल हम करते हैं और सवाल के हमें जवाब मिलते हैं। इस तरीके से इन सभी शब्दों के विलोम शब्द इनके सामने आप लिख लेंगे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आइए दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर कुछ चित्र बनाए गए हैं और चित्रों को देखकर विलोम शब्द लिखिए और उन विलोम शब्दों के चित्र भी बनाइए। तो यहाँ पर क हमारे पास एक शब्द दिया गया है, आप देख सकते हैं पास। तो ये जो हमारा भालू है ये पेड़ के बहुत पास खड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखो चित्र में आप देख सकते हैं घर से और इस व्यक्ति की दूरी बहुत दूर है। तो यहाँ पर पास का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द दूर हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के 2 जो हमारे चित्र हैं उनको आपने पूरा करना है। यहाँ पर है ताकतवर, ये बहुत ही ताकतवर है और इसका आपने क्या बनाना है? विलोम शब्द बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? कमजोर। और यहाँ पर आपको चित्र बनाना है किसी कमजोर बच्चे का जो बहुत ही कमजोर दिखता हो। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है सुबह, और सुबह का विलोम शब्द क्या होगा? शाम हो जाएगा। और शाम का चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप पूरा कर लेंगे। बड़ा ही मज़ेदार सा और आसान सा प्रश्न है और आप अच्छे से जानते हैं सोमवार की जो हमारी कार्यपत्रिका होती है उसमें एक चित्र भी दिया जाता है। चित्र को आपको ध्यान से देखना होता है और इस चित्र में जो भी आप देख रहे हैं उसको अपने मन से सोचकर इनकी बातचीत को पूरा करना होता है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं और बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर ये कोई औरत है, इनकी माँ भी हो सकती है या फिर कोई पड़ोस की आंटी भी हो सकती है। हो सकता है इन बच्चों को दावत पर बुलाया हो, खाने पर बुलाया हो। तो जैसा भी आप सोचते हैं और ये यहाँ पर क्या क्या बातचीत करते हैं, इनके संवाद को आपने यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो गतिविधि है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये गतिविधि भी आपको पूरी करनी है। आगे शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है, यानी कि आपके अध्यापकों के लिए भी यहाँ पर अनुदेश दिए गए हैं। बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। तो हम बातचीत कर रहे हैं। और आपके माता पिता के लिए भी सुझाव होते हैं। बच्चों को बताइए कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो थोड़े दिन के बाद या थोड़ी देर के बाद पकड़ी जाती है। और जब पकड़ी जाती है तो हमें कितनी शर्मिंदगी होती है, हमें कितना बुरा लगता है और डांट भी पड़ती है। तो झूठ कभी भी टिकता नहीं है और सच हमेशा जीतता है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी झूठ ना बोले, हमेशा सच का साथ दें। और आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही समझदार हैं, आप हमेशा सच बोलने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने अपनी कार्यपत्रिका में विलोम शब्दों के बारे में जाना, जिनके बारे में आप पहले भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने इन विलोम शब्दों को पूरा किया और साथ में कुछ चित्र भी बनाए, एक गतिविधि भी हमने पूरी की। गतिविधि को आपने सोचना है और क्या बातचीत इनके बीच में हो रही है उसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये आज की हमारी कार्यपत्रिका थी। सभी प्रश्न बड़े आसान थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। इनको साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखाई में आपने अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, सच बोलने की कोशिश कीजिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।